नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, आज कुछ दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। एक तो टीटी अनिवार्यता को लेकर, दूसरा होमगार्ड भर्ती को लेकर और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। और सबसे पहले तो टीटी अनिवार्यता को लेकर चर्चा करते हैं, उसके बाद होमगार्ड में कब से फिजिकल होगा और वर्तमान में विभिन्न जिला कार्यालयों में क्या इस पर कार्य चल रहा है उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। साथियों, टीटी अनिवार्यता को लेकर आरटी 2009 के तहत और एनईपी 2020 में बात कही गई है कि बच्चों की गुणवत्ता को लेकर बीच बीच में इस तरह के टेस्ट या कहें कि अपडेट होते रहने चाहिए। इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है साथियों 31 अगस्त 2027 तक सभी जो लगभग 1 से 8 तक बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं उन सभी के लिए जो है टीटी अनिवार्य किया हुआ है कि वो सभी लोग टीटी अनिवार्य रूप से करेंगे। इसमें निर्णय का जिनकी न्यूनतम सर्विस जो है वह 5 साल बची हुई है उन्हें तो कंपलसरी 31 अगस्त 2028 तक कर लेना है। उसके बाद अगर जो जिनकी सर्विस 2 साल के लिए बची, अगर वो प्रोन्नत चाहते हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उन्हें भी जो है टीटी क्या कर रखा है, इन्होंने अनिवार्य कर रखा है। यानी पहले इसकी तिथि इन्होंने 2 साल के लिए बढ़ाई थी, यानी 31 अगस्त 2027 तक सभी बेसिक शिक्षक, वो पुराने हो कोई नए हो, सिर्फ उसकी अगर न्यूनतम वर्ष सेवा, मैंने पहले भी कह रहा हूं, अगर 5 साल भी बची है तब भी उनको टीटी करना क्या है, अनिवार्य है। 31 हो सकता है आगे सेवाओं में बात दिक्कतें आए, मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे सर जो नहीं करेगा क्या दिक्कत आएगी, कंपलसरी कर दिया जाएगा। उसके बाद सूचनाएं मांगी जाएंगी भाई कितने लोगों ने कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। हम लोग 3 साल में अगर टीटी नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे पे भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है ना। तो 3 साल में इजिली हो सकता है। अभी 26 चल रहा है, 27, 28, अभी 2 साल हमारे पास बचे हैं। तो ऐसे में 31 अगस्त 2028 तक सभी लोगों को जो है क्या करना है, टीटी अनिवार्य कर दिया गया। 1 से 8 तक जो लोग टीचिंग करा रहे हैं, अब पहले 27 था, अब 28 कर दिया गया है इसको। तो इस हिसाब से लगभग हजारों लाखों की संख्या में टीचर होंगे इसके लिए। मुझे लगता है साथियों 2-3 साल में ये चीज परीक्षा हो जानी चाहिए पास। बहुत ज्यादा बड़ा इशू इसको नहीं बनाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था बहुत से लोग इसे आंदोलनरत भी हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि योग्य नहीं है वो, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने कह दिया तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल उस परीक्षा को हमें पास करना ही होगा। तो ऐसे में उसकी तैयारी अभी से कर ली जाए तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं तो पुनः एक बार फाइनल बोल देता हूं, टीटी के लिए तो इतना ही है कि जिनकी लंबी सेवा है इनको तो कंपलसरी है ही है 31 अगस्त 2028 तक। लेकिन जिन लोगों की 5 साल की न्यूनतम सेवा बची है उनके लिए भी कंपलसरी है। हाँ, जिनकी 2 साल बची है उनको सिर्फ प्रोन्नत के लिए, अगर वो चाह रहे कि हमें प्रमोशन मिले या कोई अन्य चीज, तो उसके लिए उनको भी करना क्या है, कंपलसरी, तभी मिलेगा, नहीं तो उनको प्रमोशन या प्रोन्नत उनको नहीं मिल पाएगा। ये तो रही टीटी की बात। और जिन लोगों ने बीएड करा वो तो टाइम से कर लें। डीएलएड, बीएलएड, एनआईओएस, जो भी ये लोग हैं, जितने भी इस तरह के जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, वो सीटेट या टीटी को प्राथमिकता में रख लें। अब मैं बात करने वाला हूं साथियों होमगार्ड भर्ती को लेकर। आज आपने देखा कि पौड़ी जिले से वहां के जो शिवाजन कार्यालय है उन्होंने एक रिकॉर्ड जैसा दे रखा, मतलब कितने, या फिर ये वो तो खैर बेरोजगारी का स्तर लगभग वहां पर 35,000 से ज्यादा लोगों को दिखा रहे थे बेरोजगार, लेकिन जो फॉर्म भरा लगभग 4-5 हजार लोगों ने ही भरा है पौड़ी में। तो ऐसे में अभी उन्होंने बोला कि 2 जून तक हम लोग जो है छटनी कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि लोगों ने अपने जिले से बाहर भी फॉर्म डाल दिए हैं। होमगार्ड भर्ती के जो फॉर्म है ना, वो जिले से बाहर अन्य जिलों में भी भर दिए लोगों ने। जैसे माना सपोज कोई नैनीताल का है तो उसने पौड़ी भी अप्लाई कर दिया है, इसलिए छटनी करने में समय लग रहा है। दूसरा, जो उसकी अहार्ताएं थी उन अहार्ताओं को देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि 5 पास वाले ने भर दिया। माना सपोज के लिए न्यूनतम योग्यता 8-10वीं पास थी, तो अब लगा पता चल रहा है कि कम वाले ने भी भर दिया। तो ऐसे में उनका स्पष्ट विचार है या स्पष्ट मत है कि हम लोग लगभग 2 जून तक हम बोल रहे हैं कि छटनी कर देंगे। मैं फिलहाल पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहा हूं, हो सकता है अन्य जिलों में भी यही प्रोसेस लगभग मिलता जुलता बने। पौड़ी में जो है अन्य जिलों की भी लगभग, क्योंकि 23 और 22 मई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि लगभग सभी जिलों में थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि होमगार्ड भर्ती की जो फिजिकल डेट है लगभग 6 जून इन्होंने बताई है। तो उससे पहले बात करते हैं कि 2 जून तक इन्होंने कहा है कि हम लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी एप्लीकेंट हैं या जितने भी लोगों ने आवेदन किया है, उन सबका हम जो है 2 जून तक छटनी कर देंगे। और 3 जून को बोला हम लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है, 3 जून को लिस्ट जारी करने का मतलब यह है कि कितने लोग योग्य हैं वह क्लियर हो जाएगा, उतने ही लोग
जो रांची स्टेडियम है पौड़ी में, वहां 6 जून से इन्होंने बोला कि हम फिजिकल क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे साथियों। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि लगभग 5-6 जून के आसपास से 5 से 7 जून के बीच में, 5-6-7 के बीच में लगभग सभी जिलों में फिजिकल शुरू कर देंगे। और 1 से 2 जून 3 जून के बीच तक ये अपनी ये मेरिट जारी कर देंगे, मतलब कौन लोग योग्य हैं करके। फाइनल रिजल्ट तो बाद में आएगा, फिलहाल कितने लोग होमगार्ड भर्ती के लिए योग्य हैं ये सब पहले भी एक मेरिट, एक लिस्ट जारी की जाएगी कि इतने लोग अभ्यर्थी जो है वो फिजिकल में प्रतिभाग करेंगे करके। दूसरा इन्होंने कहा कि हम लोग 250-300 जिस हिसाब से जनसंख्या मतलब संख्या होगी, एप्लीकेंट होंगे, उस हिसाब से 250-300 लोगों को पर डे हम लोग बुलाएंगे करके। ऐसा भी उन्होंने उसमें अपने वक्तव्य दे रखे हैं। तो ऐसे में कंपटीशन का स्तर तो है साथियों, लिखित परीक्षा नहीं है। बहुत से लोग बुक्सों के बारे में पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको अपने फिजिकल देखना है, बहुत अच्छा 100% अपने फिजिकल करना है। उसके अलावा जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, जैसे लाइसेंस आपके पास है, आप हाई स्कूल, इंटर, बीए पढ़े हैं, उसका देखा जाएगा। आपके पास एनसीसी, एनएसएस इस तरह का कुछ प्रमाण पत्र है, वो सब चीजें। और आपके पिता अगर होमगार्ड में है तो उसका आपको मिलेगा। इस तरह की चीजों से मिलकर टोटल 60 नंबर का ये पेपर होगा, मतलब 60 नंबर की पर ही आपकी मेरिट बननी है। उसी हिसाब से आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, है नहीं। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि लगभग 5-6 जून के आसपास, उधर ही आगे पीछे 2-3 तिथियों के बीच में लगभग सभी जिलों में पात्रता सूची जारी की जाएगी। साथ ही उसको हम पात्रता सूची करें तो वो और ज्यादा बेटर होगा। तो कितने लोग पात्र हैं उस भर्ती के लिए, उसकी लिस्ट जारी करेगी किया जाएगा। तो आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। और सुरेश भाई अब आने वाली है वहां पर सेकंड जोन में भर्ती, बहुत जल्दी आने वाली। चमोली है, अल्मोड़ा है, जिन जिलों में, पुनः बता रहा हूं कि जिन जिलों में होमगार्ड भर्ती नहीं आई है, वहां आज नहीं तो कल बहुत जल्दी वहां का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी जारी हो जाएगा, भले ही फिजिकल बाद में हो, क्योंकि लगभग यहां पर भी इन्होंने समय दिया ही था 15-20 दिन का, तो वहां भी समय दिया जाएगा उन जिलों में भी। तो फिलहाल जिन लोगों का होमगार्ड भर्ती का, जिन्होंने एप्लीकेंट जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, वो अपना फिजिकल बहुत अच्छा करें, 100% फिजिकल दे के आए। और ऐसी स्थिति में फिर अन्य चीजें जो है मिलकर तभी मेरिट बन पाएगी। और पात्रता सूची लगभग 2 से 3 जून में सभी जगह निकल जाएगी, है ना। और बाकी बहुत महत्वपूर्ण ऐसी कोई खबरें थी नहीं। एक आरबीआई बहुत जल्दी अब जो है प्लास्टिक पॉलीमर वाली जो है ये जो पैसा है इसको जारी कर रहा है। अब जो हमारी करेंसी आएगी बहुत जल्दी वो पॉलीमर या कहीं प्लास्टिक में आ रही है। बहुत सी जगह है साथियों, इसमें एक तो उसकी गुणवत्ता बनी रहती है ना, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो पैसा एकदम वो खराब नहीं होगा। और जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर ये पॉलीमर चल रहा है। लगभग 60 देशों में आज ये चीज चल रही है और वहां पर ये सक्सेस भी है। और मुझे लगता है कि भारत इस संदर्भ में, आरबीआई जो है बहुत जल्दी इस पर कार्य कर रहा है। वैसे 2012 में ही करना था, फिर किसी कारणों से शायद ये चीज बहुत पीछे चले गई और अब लगभग 2026 में पुनः इस पर विचार किया जा रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग पॉलीमर नोट निकालेंगे और जिसकी गुणवत्ता बनी रहेगी तो बहुत लंबे समय तक नोट चलेंगे भी। हो उसके लिए थोड़ा सा खर्चा तो आएगा, क्योंकि विभिन्न मशीनों की ईटीएमओ को अपडेट किया जाएगा, क्योंकि कागज के नोट और पॉलीमर में डिफरेंस तो होता ही है। अब देखो आगे स्थितियां क्या बनती हैं, है नहीं है। बाकी भर्तियों के संबंध में लगातार मैं न्यूज़पेपरों को शेयर कर दे रहा हूं, आप वहां एक नजर जरूर बनाइएगा। जितनी भी मैं चीजें डालता हूं साथियों, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सी चीजें उसमें काम की होती हैं। और हम लोग कई बार हेडिंग पढ़ के निकल जाते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें बहुत आगे काम आती हैं। इसलिए हर कटिंग पर एक नजर जरूर लगानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से रीलों के देखने से तो ये बेटर है कि कुछ काम की चीजों को देखा जाए और जिनसे हमारा ज्ञान तो अपडेट होगा ही होगा। दूसरा ये होता है कि हम अन्य लोगों को भी अगर कोई पूछता है तभी हम जानकारी शेयर भी कर पाते हैं, दे भी पाते हैं। जब हम ही अपडेट नहीं रहेंगे तो अन्य लोगों को जानकारी हम कैसे शेयर कर पाएंगे या कैसे दे पाएंगे। तो होमगार्ड भर्ती वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और लगभग आज 30 मई हो गया, तो 2-4 दिन के अंदर आपकी पात्रता सूची जारी हो जाएगी और उसके बाद आप सीधे सीधे अपनी होमगार्ड के फिजिकल के लिए तैयारी कर। लगभग 6-7 जून के बीच में सभी जिलों में, जितने 8-9 जिलों में फर्स्ट चरण में जो है विज्ञप्ति जारी की हुई थी, उन चरणों का फिजिकल शुरू हो जाएगा। वह पात्रता सूची देख लीजिएगा। और दूसरा ये भी डाला जाएगा कि आपको किस दिन जाना है। वो लगभग 250 इस तरह से बना देंगे कि इतने से इतने तक इतने दिन आ जाओ, इतने से इतने तारीख तक दूसरे दिन आओ, इस तरह तक भी निकाला जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी सारी चीजों को देखते हुए, और उसमें वो ये भी लिख सकते हैं कि भाई इन चीजों को साथ लेकर आए। डॉक्यूमेंट्स अगर मांगते हैं तो उसको आप एक बार रीडिंग करके जरूर जाएं।
हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यार लगभग अभी देखो, अभी वही है कि अब कितना डॉक्यूमेंट उन्होंने स्क्रूटनी कर लिया है या छांट लिए हैं। लगभग 70,000 लोगों पर कार्य तो होना है साथियों, टाइम तो लगभग, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं पौड़ी में ही लगभग 4,500 लोगों में 22 तारीख से अभी तक लगभग 2 जून लग रहा है समय। 3-4 हजार लोग हैं पौड़ी में, उन्होंने लिखा है, क्योंकि 22-23 तारीख लास्ट तिथि थी। उसके बाद इन्होंने जो है काम करना उस पर शुरू कर दिया होगा, डॉक्यूमेंट को छटनी कर दी होगी पात्रता सूची जारी करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अभी मान के चलिए वो भी 2 से 3 जून तक का समय मांग रहे, तो हमें तो 70,000 लोगों के डॉक्यूमेंट को छांटना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय लग रहा है इसमें। फिर अभी मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि रिक्तियां भी मांगी जा रही हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सभी विभागों में पद रिक्त होते हैं। हो सकता है कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 31 मई तक लोग 31 मार्च तक थे कार्यरत, अब उसके बाद रिटायर हो गया और वहां पर अति आवश्यक हो कर्मचारी भेजना, चतुर्थी कर्मचारी भेजना, तो ये भी कार्य चल रहा है। दूसरा अभी अशासकीय विद्यालयों में भी भर्तियां आनी है। रोजगार प्रयाग पोर्टल में भी मैं पैरवी नजर बनाए हुए हूं, वहां पर कोई भी ऐसी जानकारी आती है मैं आपके बीच उसको जरूर लेकर आऊंगा। पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, अन्य चीजें हैं, सारी बेरोजगार लोगों के लिए लगातार साथियों में काम की चीजें भेजते रहता हूं। एक नजर आप लोग देख लीजिएगा उसको जरूर, आपके लिए, आपके पाल्यों के लिए इस तरह की बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। क्योंकि जब बहुत से बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे होते तो उनको प्रथम वर्ष में नहीं सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है, इंटर जिनने कर रखा होता है। तो इस तरह की खबरें होती हैं, ये हमारे पाल्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फार्मेसी को लेकर मैंने विज्ञप्ति बताई थी, एएनएम जेएनएम को लेकर मैंने भेजा था, है ना, और भी उनका वरिष्ठता विवाद चल रहा है। वो सब जैसी भी चीजें हैं बेरोजगार भाइयों के लिए, उनके लिए लगातार हम काम करते रह रहे हैं। और आपका स्नेह प्रेम इसी प्रकार बना रहे। अभी मैं लाइव इसलिए आया क्योंकि लगभग पौड़ी की खबर मुझे लगी कि यार इस हिसाब से मोटा मोटा हम विभिन्न जिलों में होमगार्ड भर्ती के संबंध में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि यार हमारा फिजिकल कब से शुरू होगा। तो उस हिसाब से मैंने यही आइडिया लगा, लगभग 5-6 जून के आसपास से लगभग सभी जिलों में होमगार्ड का फिजिकल शुरू हो जाएगा। अब मुख्यालयों पर ही कर रहे हैं ये लोग, बताएंगे भी कहां पर होगा। जैसे पौड़ी का हमने राशि स्टेडियम दे रखा है। इसके अलावा ये भी थोड़ा मुझे क्लियर हो पड़ा कि यार 2 से 3 जून के बीच तक लगभग पात्रता सूची सभी लोग डाल देंगे, और किसको किस तिथि में आना है वो भी इसमें शेयर कर दिया जाएगा। उनके होम ये फेसबुक, सबका अपना फेसबुक पेज है, विभिन्न होमगार्ड जिलों के जो है कमांडेंट, जिला कमांडेंटों के प्रत्येक विभाग के, मतलब उन्होंने अपने अपने फेसबुक पेज निकाल रखे हैं। राम राम भैया सब लोगों का, सुरेश उनियाल जी, आर के टमटा जी, सब लोगों का, तो उनिया जी सभी का स्वागत और अभिनंदन इस लाइव सेशन में साथियों। और आज लाइव आने का वही मुख्य कारण था कि होमगार्ड भर्ती डॉक्यूमेंट छटनी का इसमें काम चल रहा है। और मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत से लोगों ने अन्य जिलों में भी डॉक्यूमेंट प्रेषित कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में जो है पारदर्शिता बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे परीक्षा की, या कहें कि इस भर्ती की विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए डॉक्यूमेंट को बड़े सिस्टम के साथ देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि नैनीताल वाला पौड़ी में कूद पड़ा है और पौड़ी वाला नैनीताल में कूद पड़ा है, और फिर बाद में किरकिरी होती है विभाग की, भाई आपने चीजों को किस तरह से देखा। तो इन सब समस्याएं की कठिनाइयों को हमें फेस ना करना पड़े, इसलिए अभी डॉक्यूमेंट की पात्रता चीजों को देखा जा रहा है। और बहुत जल्दी छटनी 2 से 3 जून के बीच पौड़ी में छटनी कर दी जाएगी, और 3-4 जून के बीच में वहां पर पात्रता सूची भी भेज दी जाएगी, और दिन निश्चित कर दिया जाएगा कि आपको फिजिकल के लिए कब आना है। तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, और मैं तो भेजूंगा ही भेजूंगा। 2-3 जून के बीच में मैं एक बार उनके पेज को चेक करूंगा, फेसबुक पेज को पौड़ी का। अन्य जिलों के भी चेक किए जाएंगे, जहां पर भी पात्रता सूची सबसे पहले आएगी वहां का शेयर किया जाएगा। भूपेंद्र जी, विजय नेगी जी, सबका स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को नमस्कार। आज शनिवार है, मैं भगवान शनि से आप सभी के मंगलमय, सुखमय और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। आप सभी के कार्य सिद्ध हों और भगवान शनि की कृपा आप सभी मित्रों पर बनी रहे साथियों। जसबीर सिंह चौंजकर, मोहन बिष्टि गुरु जी प्रणाम। टिहरी गढ़वाल में कितने फॉर्म हुए हैं होमगार्ड के? चलो अभी इस तरह का बहुत हर जगह का तो अपडेट मेरे पास नहीं है, क्योंकि गुमराह करना ठीक नहीं, लेकिन अभी मैं चेक कर लूंगा। अगर उन्होंने इस तरह का कोई अपने फेसबुक पेज पर डाला होगा लगभग इतने फॉर्म आए हैं करके, उस हिसाब से मैं उसको जरूर आपके बीच शेयर कर दूंगा। और सबसे ज्यादा हरिद्वार में लगभग 6 से 7 हजार, 10 हजार की था, शायद 10 हजार था, इतने लोगों ने वहां पर आवेदन किया था। और जनसंख्या भी है साथियों, हरिद्वार आपको देख रहे हो कि जनसंख्या भी वहां पर बहुत है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या भी अगर हम रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा, अगर फॉर्म भरे भी गए हैं तो बहुत ज्यादा वैसी बात नहीं है। और पद भी वहां पर है ही हैं, हरिद्वार में, देहरादून में, नैनीताल में, इन जगहों पर पद भरे ही हैं, मतलब पद वैकेंट भी हैं। अब बड़ी बात यह है ना, इतने पद इसलिए भी हो गए कि आपने देखा कि लगभग बीटेक है,
पीएचडी है, पॉलिटेक्निक करे हुए लोग हैं, होटल मैनेजमेंट करे हुए लोग हैं, लगभग सब लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल में कितने लोग सफल होते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आवेदन सबने किया है और थोड़ा कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि यार हमारा बच्चा जो है वह इस तरह तैयारी करता है, पॉलिटेक्निक करता है, पीएचडी करता है और बीटेक करता है, उसके बाद उसको उसकी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। और क्योंकि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं कहूँ या इस तरह की परीक्षाओं को पास करने में कहूँ या क्लास को पास करने में कहीं ना कहीं मेहनत तो लगती है। बीटेक करना, पीएचडी करना कोई सामान्य बात नहीं है, इसके लिए मेहनत लगती है ना। चमोली में भाई अभी नहीं है, सेकंड जोन में है ये चमोली, और चमोली विजय नेगी जी बहुत जल्दी आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। मुझे लगता है या तो ये प्रथम चरण की जैसे ही भर्ती पूरी करते तुरंत ही तभी दूसरे जिलों में निकालेंगे। हो सकता है वहां पर पद नहीं आ पाए या अन्य कोई कारण रहा या स्टाफ नहीं है कि वहां का फिजिकल करा पाए, कोई ना कोई बात रही होगी। हो सकता है फिजिकल के लिए अन्य जिलों से भी लोगों की मदद ली जाए, पुलिस भर्ती पुलिस वालों की या अन्य जो भी पुलिस विभाग से अन्य चीजें जैसे भी है, क्योंकि भर्ती को अंजाम तक पहुंचाना है तो उसके लिए स्टाफ की भी जरूरत होती है। रिक्रूटमेंट जो स्टाफ होता है रिक्वायर जो करता है इसको, है ना। नमस्कार रोहित जी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए साथियों मैं पुनः कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका अंतिम स्थिति पर होगा और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हमें खबर मिलेगी, है ना। पूरे में जो हमें मिली थी भाई लगभग 70,000 लोगों ने आवेदन किया और हम लोग अभी डॉक्यूमेंट को छांट रहे हैं, देख रहे, छटनी हो रही है। और इसी प्रकार लगभग होमगार्ड भर्ती के प्रत्येक जिलों में जहां पर भी भर्ती आई थी वहां पर इस समय डॉक्यूमेंट छटनी चल रही है, क्योंकि अन्य जिलों के लोगों ने भी भर दिया तो उन्हें बाहर करना है उसमें। बलवंत मेहरा जी नमस्कार सर, देहरादून का भी पेज भेज देना, फिजिकल कब होगा? पक्का पक्का, निश्चिंत रहे, जितना मेरे स्तर से हो पाएगा आप निश्चिंत रहे, मेरा भरसक प्रयास रहेगा। बस आपका प्रेम स्नेह इसी प्रकार बने रहे साथियों। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी कोई भी भर्ती किसी प्रकार की भी जानकारी आपसे अछूती ना रहे, और कोई भी हमारा मित्र जो इस ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम तबके पर भी बैठा हुआ है, अगर उसने फॉर्म भरा हुआ है तो वो जानकारी के अभाव से उसका फिजिकल ना छूटे। इन सभी चीजों पर मेरी पैरवी नजर रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि उस अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति भी समय से इस जानकारी को प्राप्त करे कि उसका फिजिकल कब रहेगा, जिससे कि वह ससमय अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच पाए और इस भर्ती में शामिल हो पाए। फिलहाल अपने जब तक पात्रता सूची नहीं आती, लगभग 2-3 जून से आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं लगभग सभी पेजों को चेक करूंगा और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि तब तक आप अपना फिजिकल फिट रखिए, अपने डॉक्यूमेंट फिट रखिए, अपना 100% देने का प्रयास कीजिए। आज नहीं तो कल हमें सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और मैं लगातार आपके लिए काम करता रहूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। भर्तियों की कोई भी खबर आपके लिए नहीं छूटेगी, वो शैक्षिक योग्यता को लेकर हो और वो आपके बीए, बीएससी, एमएससी की एडमिशनों को लेकर हो या अन्य किसी बैंक से संबंधित हो, हर प्रकार की चीजें आपके बीच आती रहेंगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, बस अपनी तैयारी रखें। हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ग्रामीण छोर में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार तक उसकी पहुंच बन सके। बहुत लंबी वीडियो नहीं है और बस इतना आपसे मेरा निवेदन रहता है कि जो भी भर्तियां रहती हैं साथियों, उन पर जो भी मैं चीजें कटिंग भेजता हूं उन पर एक पैरवी आप नजर जरूर डालें। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं और बाद में हम लोग फिर अन्य लोगों से पूछते हैं, जबकि चीजें आपके सामने आ रही हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पूरे में भी मैंने कहा आपसे, अगर आप अखबार नहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसे काम की खबर होगी आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, आपकी कोई व्यक्तिगत भी खबर होती है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अखबार से उसको स्कैन करके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप तो शेयर कर सकता हूं। इतनी मदद मैं आपकी कर सकता हूं। बाकी अनावश्यक अपना समय सोशल मीडिया में बर्बाद नहीं करना है जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। भरसक प्रयास करिए और अंतिम कोई भी भर्ती आती है उसको अपना अंतिम चांस मानकर उसमें अपना सर्वस्व उसको दीजिए, अपना 100% दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, है नहीं है। कंपटीशन अंतिम 10% लोगों में ही होता है, बहुत से लोग तो है कि वो आ जाते हैं। रोहित भाई लगभग जुलाई मान के चलिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए साथियों में लगातार कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट छटनी हो रही है। संपर्क कहां से किया जाए ऐसा कुछ नहीं दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि भाई बहुत जल्दी हम लोग इनको जो है नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि छटनी जैसी होती फिर मेरिट बनेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। समय तो लगता है ना, हमें लगता है कि ऐसा, अब उसमें भी रोस्टर होता है, रोस्टर के हिसाब से महिलाएं इतनी हुई नहीं हुई, SC ST OBC हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, अनाथ बच्चे हैं, सबका अलग अलग रहता है ना। क्या कहें सर भूपेंद्र महाराज, क्या आप बता सकते हैं? भूपेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसी की भी कोई समस्या हो, है ना। अभी लोक निर्माण विभाग में चल रहा है, आज उसका भी आ रखा है भाई, कल आया था शायद नैनीताल में। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। मैं तो यार कभी भी किसी के अंदर हीन भावना नहीं डालूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि वो एक माध्यम है मंजिल तक पहुंचने का।
क्योंकि घर में बैठे रहने से भी आदमी को एक हीन भावना जैसी आती है, यार मैं क्या करूं आखिर। तो कहीं ना कहीं रोजगार में जाए रहता है तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और थोड़ा अर्निंग भी हो जाती है और अपनी पढ़ाई भी जारी रहती है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि वहां चले गए हो तो फिर अपनी पढ़ाई भूल गए हो या मंजिल को भूल गए हो, तो ऐसे में तो दिक्कतें आ जाएंगी। फिलहाल अगर कहीं पर पार्ट टाइम जॉब मिल रही है तो, और जहां पर जैसे रोजगार प्रयाग पोर्टल है, इस तरह की चीजों में क्या होता है, यहाँ पर आज नहीं तो कल क्या पता किसी को नियमित कर दे तो आपको भी नियमित करने का, उसमें होने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा नहीं है, अगर किसी दुकान में काम कर रहे हैं या किसी होटल में काम कर रहे हैं, वहां तो नियमित होने के कोई चांस है ही नहीं साथियों। समय तो जा ही रहा है, लगभग 15,000 यहाँ भी मिलती है, 12-13-14,000 15,000 आपको होटलों में उनमें भी मिल जाएगी, लेकिन वहां नियमित होने का कोई अवसर नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन यहां हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद सरकार कुछ आपके लिए सोच ले, या 2-4 साल बाद, जो भी है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यार वहां जाने से तो बेटर यहां है कि एक आपके पास अवसर तो है कि कल हमारे लिए कुछ सोचा जा सकता है करके, है ना। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और जैसे भी अन्य जिलों की पात्रता सूची आएगी मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा। फिलहाल आपसे निवेदन है कि आप अपने फिजिकल पर ध्यान दें, और जैसा भी होगा आके जरूर आपको शेयर किया जाएगा। तो पुनः अभी के लिए आप सभी को नमस्कार है। आज का आपका दिन मंगलकारी हो, शुभ हो। नमस्कार।